प्राचीन काल से ही भारत के पश्चात देशों से घनिष्ठ संबंध रहे हैं। यूनान और रोम के उत्कर्षण होने के साथ ही इन व्यापारिक संबंधों में और घनिष्ठता हो गई थी। इसका मुख्य कारण पश्चात देशों की मंडियों में भारतीय माल की अत्यधिक मांग का होना था। मध्य युग तक भारत का पश्चात देशों से व्यापार भली भांति चलता रहा। मध्य युग में भारत का यूरोप से व्यापार विभिन्न मार्गों से होता था। इनमें प्रमुख व्यापारिक मार्ग निम्नलिखित थे। नंबर 1, उत्तरी मार्ग। यह मार्ग आक्सस नदी से होता हुआ कैस्पियन सागर और काला सागर को पार करता हुआ यूरोप को जाता था। नंबर 2, मध्यवर्ती मार्ग। यह मार्ग भूमध्य सागर से होता हुआ यूरोप को जाता था। नंबर 3, दक्षिणी मार्ग। यह मार्ग समुद्र द्वारा मिस्र से होता हुआ नील नदी के मार्ग से यूरोप को जाता था। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तथा भारत का पश्चात देशों से व्यापार सुचारू रूप से चलता रहा, किंतु जब 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कुस्तुनतुनिया और 16वीं शताब्दी में मिस्र पर तुर्की का अधिकार हो गया तो यूरोप और भारत के बीच परंपरागत व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध हो गए। यूरोपियों का भारत आने का उद्देश्य, क्योंकि भारत का प्राचीन काल से ही व्यापारिक महत्व था, अतः जब 16वीं शताब्दी में यूरोप और भारत के बीच परंपरागत व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध हो गए तो यूरोप के व्यापारी नवीन मार्गों से भारत पहुंचने का प्रयास करने लगे। यूरोप का भारत आने का प्रमुख उद्देश्य भारत से व्यापारिक संबंधों को बनाए रखकर भारत यूरोप व्यापार को और अधिक विकसित करना था। यूरोपियों का भारत आगमन भारत से व्यापार करने हेतु जिन यूरोपीय जातियों ने भारत आने के प्रयास किए उनमें पुर्तगालियों, डच आइलैंडवासियों, अंग्रेज, डेनिश एवं फ्रांसीसी प्रमुख थे। भारत में पुर्तगालियों का आगमन नवीन व्यापारिक मार्गों की खोज में भारत आने में सर्वप्रथम पुर्तगालियों में वास्को डी गामा को सफलता मिली। जब 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया तो व्यापारिक मार्ग की खोज में पुर्तगाल और स्पेन प्रयासरत हो गए। सर्वप्रथम 1494 में स्पेन का कोलंबस भारत की खोज में निकला, किंतु वह भारत न पहुंचकर अमेरिका पहुंच गया। इस प्रकार कोलंबस ने भारत के स्थान पर अमेरिका की खोज कर ली। इसके पश्चात एक पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा व्यापारिक मार्ग की खोज में निकला। उसे अपने प्रयास में सफलता मिली। वह 1498 में भारत आ पहुंचा। इस प्रकार वास्को डी गामा को एक नया समुद्री मार्ग खोजने में सफलता मिली। वह दक्षिण अफ्रीका का चक्कर लगाता हुआ उत्मासा अंतरीप केप ऑफ गुड्स होता हुआ भारत के पश्चिमी समुद्री तट के कालीकट नामक बंदरगाह पर उतरा था। वास्को डी गामा के भारत आने से एक नए युग का प्रारंभ हुआ। अब वास्को डी गामा ने कालीकट के हिंदू राजा जोमरिन से मिलकर व्यापार की अनुमति प्राप्त की। इस प्रकार भारत और पुर्तगाल के बीच व्यापार प्रारंभ हो गया।